कन कन में है बस तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य को मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी सरकार, दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पार है बेअंत महिमा तेरी, दाता परंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। संपूर्ण अवतार बणी एक तू ही निरंकार, जो गुरु आखे ओ कुछ करना सेवक माना सिखिए। जो कुछ देवे ओ कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए। पावे सुख दे पावे दुख दे मनना पाना सीखिए। जिस रंग रखे उस रंग रहना प्रेम निभाना सीखिए। एक रब दे बस होके रहना और किसे दी लोड़ नहीं। कहे अवतार ऐसे गुर सिख नूं किसे चीज दी थोड़ नहीं। एक तू ही निरंकार, जो गुर आखे ओ कुछ करना सेव कमाना सीखिए। प्यारे संगत जी, प्यार से कहना जी। सद्गुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरिदेव जी महाराज की जय। संगत, शुक्राना सच्चे पातशाह का, दातार का। ये घड़ियाँ संगत सत्संग के रूप में ये बख्शते हैं। सत्संग जी से बड़ा शुक्राना और क्या है सच्चे पातशाह का, सदगुरु का, कि जीवन के सत्संग जी ये गुजरते हुए पलों में से ये अमोलक घड़ियाँ ये बख्शते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कृपा का सब्जेक्ट है। सत्संग जैसे अभी संगत में सुन रहे थे, महात्माओं ने कितनी खूबसूरती से इलेबोरेट भी किया कि संगत में आने का मेरा मकसद क्या है। सत्संग जी कोई रूटीन तो नहीं, एक आदत तो नहीं कि संगत है, संडे है, ये टाइम है, संगत आना है। सत्संग जी सत्संग में आकर जब तक खुद का आत्म निरीक्षण नहीं होता, सत्संग जी अक्सर सत्संग को शीशा भी बोलते हैं कि सत्संग मेरा शीशा है, तक तक के सवर दे जाना है। सत्संग जी इसमें अपना ही अक्स देखना होता है, अपने आप को ही चेक करना होता है। सत्संग जी अभी थोड़े दिन पहले महात्माओं को सुना, वो कहते हैं सत्संग जी की ज्ञान लेना बड़ा, सत्संग जी हम कॉमनली ये शब्द यूज करते हैं, आप ज्ञानवान हैं, आपने ज्ञान लिया है,
और कहीं ना कहीं सत्संग जी वो मुझे भ्रमित भी कर देता है, ये भाव कि मैं ज्ञानवान हूँ या मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, वो तब तक जब तक सत्संग जी मेरे अंदर आत्म निरीक्षण की आदत नहीं पड़ती। सत्संग जी ज्ञान लेने के बाद मेरा आत्म निरीक्षण इस स्तर तक ऊंचा होता है, जैसे महात्मा ने कहा है कि गुरते गुरती अख न देखे, गुरते कान न सुनता है। तो जब तक मेरी वो आँख, मेरी वो नजर वैसी नहीं बनती सत्संग जी जैसे सदगुरु की होती है। सदगुरु की नजर कैसी होती है सत्संग, जिसमें कोई भी किसी तरह का डिफ्रेंशिएशन नहीं, जिसमें किसी का कोई अवगुण देखने की सत्संग जी नजर नहीं, सबको एक ही समभाव से स्वीकार करना। गुरु की सत्संग जी कान सिर्फ और सिर्फ किसी की श्लाघा, किसी की महिमा, किसी का गुणगान सुनते हैं। और गुरु की सत्संग जी जुबान जो सिर्फ और सिर्फ इतनी मीठी, इतनी परोपकार वाली, इतनी सत्संग जी वो वरदान देने वाली, जब तक सत्संग जी खुद का आत्म निरीक्षण इस स्तर तक नहीं पहुंचता कि मैं अपने आप को हर लेवल पे चेक करूं कि मैं इस ज्ञान पे, इस लेवल पर सत्संग जी खड़ा पा रही हूं कि नहीं, तब तक सत्संग जी ये मेरा भ्रम ही है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। अभी सुना कि ज्ञान का कितना बड़ा सत्संग जी बहुत तरह के अहम है दुनिया में, पदवी के, औहदों के, शिक्षाओं के, मटेरियलिस्टिक चीजों के, अनंत सत्संग जी। अपने होने का इतना बड़ा भ्रम है इंसान को, और ऐसे ही सत्संग जी ज्ञान का भी अहम हो जाता है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसमें सत्संग जी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ज्ञान का अहम होने पर ही समझ ही नहीं आता कि ज्ञान का अहम हो चुका है, इतना सूक्ष्म होता है। तो सत्संग जी इस शब्द में जैसे शहंशाह जी कह रहे हैं कि जो गुरु जो भी सत्संग जी बख्शता है जीवन में, जो भी सत्संग जी मुझे ड्यूटी बख्शी जाती है जीवन में, भले वो पारिवारिक रूप में है, सामाजिक तौर पे है, प्रोफेशनल है, न सत्संग सत्संग में है, वो सिर्फ मुझे अपनी सेवा करनी चाहिए, मेरा एक काम करना चाहिए कि जो मुझे गुरु ने बख्श दिया है। एक बहुत सुंदर महात्मा एक बात बताते हैं रामू वाली, कि गुरु के दर पे सत्संग जी भगत सिर्फ रामू होता है। रामू की पूरी जिंदगी सत्संग जी दो शब्दों पर आके सत्संग जी सीमित होती है, जीव मालिक। उसी में उसकी सारी गणित है, उसी में सारा कैलकुलेशन है, उसी में सारी सत्संग जी हर बात है, हर नॉलेज है, जीव मालिक। कहीं अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना कुछ नहीं लड़ाया जाता। और सत्संग जी एक बहुत पुरानी स्टोरी भी ध्यान में आ रही थी जब ताकि ये शब्द पढ़ रही थी। एक राज में सत्संग जी एक बहुत पुराने टाइम की जब दास प्रथा होती थी, दास सत्संग जी बेचे जाते थे, बोली लगती थी। तो ऐसे एक राजा था सत्संग, तो उसके उस राज्यों में दास प्रथा थी जहाँ दास की बोली लगा करती। और एक दिन उसका ध्यान में आया कि मैं भी जाके उस बोली में देखूं तो सही कैसे दास बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। जब सत्संग वो मंडी में गया तो देखा कि एक जो बेच रहे थे दास, तो एक का मोल लग रहा है कि 10,000 रुपए, और ये इतने सारे काम इतनी देर में कर देता है, आप एक बोलो तो 10 काम कर देता है। आगे किया एक और सत्संग जी उसकी और ज्यादा बोली, और सत्संग जी जाते जाते एंड में देखा एक सत्संग जी पर्सन था जो ऐसे दास रूप में खड़ा, और उसकी बोली की 1 लाख रुपया। तो सत्संग जी में इतनी सारी बोलियां दे के आ चुका था कि ये काम कर देते हैं, वो काम कर देते हैं। अब इसमें ऐसी क्या बात होगी, क्या रह गया होगा जो कि सत्संग जी की इतनी बड़ी बोली लग रही है, इतना महंगा है। जब सत्संग जी पूछा गया तो सत्संग जी कहा कि ये वो करता है जो कहा गया है, इसलिए महंगा है। और वो पूरी की पूरी बात को फॉलो करता है, उसमें कोई इफ या बट
क्यों कैसे नहीं होता। और सातंग जी ऐसे कुर्सी को जो भगत सातंग जी अपने सतगुरु के प्रति उस विश्वास, उस दृढ़ता, उस सातंग जी लगन के साथ लगे होते हैं, उसी का जिक्र सातंग जी आज यहाँ हो रहा है जी। जो कुछ देवे उपज काके, शुक्र मनाना सिद्धि है। सातंग जी उसमें कि भगत अपनी मनमानी नहीं करता कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला। सातंग जी जो ये देता है इसको वो अच्छा लगता है। वो सातंग जी पूरी तरह से एक्सेप्ट होता है और सातंग जी उसमें किसी तरह की कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब सातंग जिस तरह से परवान होता है। सातंग एक स्टोरी जाती है, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी तो आज ध्यान में आई। सातंग हजरत मोहम्मद हुए, मौलाना हुए, सातंग उन्होंने एक तोता पाल रखा था और उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर। और एक दिन सातंग जी बिल्ली आई और उस तोते को खा गई। और सातंग जी वो हजरत मौलाना इतना रोए, सातंग जी चुप ही ना हो। तो लोगों को भी हैरानी हुई कि एक तोता ही तो था और पाल लेते, इतना उसकी जुदाई में क्यों रोना। सातंग जी जब वो चुप नहीं हुए हजरत, तो उनसे पूछा गया आप इतना क्यों रो रहे हैं, इतनी क्या परेशानी है। तो कहते कि मैं तोते की जुदाई में नहीं रो रहा। हुआ यूँ है कि ये मैं तोता बहुत प्यार से पाला था। मैं रोज कालिमा शरीफ पढ़ता था और ये कालिमा शरीफ तोते ने बहुत अच्छे से रटा हुआ, तो वो रोज सारा दिन कालिमा शरीफ पढ़ता था। पर आज जब मौत का देवता आया, मौत का रिश्ता आया बिल्ली के रूप में, उसके ऊपर झपटा, तो वो तोता अपना कालिमा शरीफ भूल गया और टाइम टाइम करने लग गया। अब मुझे ये टेंशन खाई जाती है कि मैं भी रोज कालिमा शरीफ पढ़ता हूँ और साथ में जब ये मौत का रिश्ता आएगा, क्या मेरे मुंह से कहीं टाइम टाइम तो नहीं निकलेगी। तो साथ में मुझे भगत ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ बोलता नहीं है, उचारता नहीं है, वो साथ में जिसमें डूबा होता है, उस ज्ञान में, उस निरंकार में, इसकी एक एक साथ गुरु के शब्द में। वो सिर्फ बोलने, सुनने या सुनाने तक का साधन उसका नहीं होता कि मुझे कोई सुनाकर वाह लेनी है या सुनकर कुछ कल रख देना है। इस चार दीवारी के अंदर साधन जी बहुत आनंद आता है, बहुत साधन जी वो सुनने का रस होता है, आनंद भरपूर होते हैं जो संगत में होते हैं। हमने सुना महापुरुषों से, पर साधन जी वो आनंद का जो स्रोत है वो ये निराकार है। वो इस चार दीवारी में भी है, वो चार दीवारी के बाहर भी है। इसी का एहसास हर श्वास होना ही ज्ञान है। और साथ में जब ये मुझे होने लग जाए तो साधन जी इसका मतलब कि मैं उस डायरेक्शन में हूँ जिस डायरेक्शन में मुझे सतगुरु चलाना चाहते हैं। सतगुरु बाबा जी ने भी साधन जी एक दफा कहा कि अगर अपनी प्रगति, अपनी प्रोग्रेशन आध्यात्मिकता पर केंद्रित नहीं हो, केवल स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर ही चल रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस ठीक है कि नहीं है। तो इसका बड़ा अच्छा अंतर सतगुरु बाबा जी ने किया कि पूरे दिन में चेक करें कि मैं कितनी बार अशांत होता हूँ। सतगुरु जी वो मेरा डायरेक्ट रिजल्ट है। नाउ दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक माई सेल्फ। तो साधन जी अध्यात्म में है ही खुद को चेक करना, ये किसी दूसरे का सब्जेक्ट ही नहीं। अगर साधन ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि भक्ति स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सिर्फ खुद का अध्ययन है, खुद का सफर है, खुद तक जाने का। ये साधन जी मुझे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, आप सदगुरु इशारा करते हैं ये रास्ता है, अब तुम्हें चलना है। शुरुआत तो साधन जी मुझे ही करनी होगी और साधन जी मुझे चेक करना है कि पूरे दिनचर्या में सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक मैं कितना इसके अंदर डूबा रहता हूँ, कितनी की परिस्थितियाँ, सिचुएशन, हालात मुझे अशांत करते हैं। और साधन जी जितनी जितनी मैं इसके अंदर डूबती रहूंगी
उतनी उतनी परसेंटेज में साधन जी मेरे अंदर ये पीस, सुकून, ये विस्तार जिसका जिक्र सदगुरु साधन जी कर रहे हैं, ये विशालता उतनी परसेंटेज में साधन जी अंदर होती जाएगी जी। भावें सुख दे भावें दुख दे मनना पाना सिखिए। जी जिस रंग रखे उस रंग रहना प्रेम निभाना सिखिए। तो साधन जी यहाँ कोई दो राय नहीं होती। भगत कभी लेबल नहीं करता कि ये कोई दुख है या कोई भी सुख है। उसके लिए साधन जी कोई भी बात अलग नहीं होती जीवन में। रेवरेंड चड्डा साहब जी ने साधन जी वॉइस डिवाइन पे काफी टाइम पहले बात सुनी थी। साधन जी गुरबानी में हम अक्सर ये बात सुनते हैं, तेरा किया मीठा लागे। साधन जी बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने इस बात को इलेबोरेट किया कि जरूरी नहीं है कि निरंकार का किया मीठा हो, पर भगत साधन जी अरदास करता है, वो मांगता है इसलिए कि मुझे वो श्रद्धा दे, मुझे वो अटूट विश्वास दे, मुझे वो बल बख्श, तू जो मुझे दे रहा है मुझे मीठा करके लगे। फिर साधन जी अवस्था होती है कि जो भी रब कर देता है इसको चंगा लगता है, जिसके दिल विच ज्ञान का दीवा 24 घंटे चलता है। ये साधन जी श्वास श्वास की बात है, ये तो पल पल की बात है, ये कुछ पलों की बात नहीं है। अब साधन जी पूरे दिन में कितने सारे सिचुएशंस हम हैंडल करते हैं अलग अलग तरह की। जहाँ तो कॉल्ड खुशी, जो चीज मेरे मुताबिक होगी मैं उसको खुशी का नाम लेबल कर देती हूँ, और जहाँ मेरे मुताबिक नहीं हुई मैं उसको दुख का नाम लेबल कर देती हूँ। और साधन जी ये भक्ति तब संपूर्ण है जब ये फ्लक्चुएशन खत्म हो जाए, ये लेबलिंग खत्म हो जाए कि तेरा किया मीठा लागे। यहाँ कोई दुख नहीं, यहाँ कोई सुख नहीं। उस रामू को साधन जी कोई मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ वो हुक्म पूरा करना है, जो उसको कार्य दिया है उसको पूरा करना है। उसके रिजल्ट के साथ, उसके फल स्वरूप के साथ उसको कोई लेना देना नहीं होता। आज इस साधन जी संगत में एक बात सुनने को मिली भगत गोटू महल जी की। साधन जी उस टाइम की बात है जब सिर्फ लैंडलाइन हुआ करते थे, ये मोबाइल नहीं था। तो साधन जी पूछे माता जी, सतगुरु माता सुरेंद्र जी जब पूछे माता जी के रूप में थे, तो उन्होंने भगत गोटू महल जी को कहीं भेजा कि आप फलानी फलानी जगह जाओ, आपके लिए काम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो साधन जी भगत गोटू महल जी चले गए और वो वेट करते रहे कि मुझे मैसेज आएगा तो मुझे करना क्या है। साधन जी कोई मैसेज नहीं आया, वो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे और वापस साधन जी फिर जब रात हो गई तो वो चल पड़े। और जब साधन जी पहुंचे जहाँ माता जी थे, अपनी जूती साधन चप्पल वो कमरे के बाहर उतारी, और जैसे ही भगत गोटू महल जी को माता जी ने देखा, उन्होंने क्या था भगत जी वो तो काम हो गया था। सिर्फ इतना कह के साधन जी माता जी चुप कर गए और वो नमस्कार करके बाहर आ गए। और साधन जी अभी जहाँ उन्होंने चप्पल खोली थी वहां तक जाते जाते उनके मन में भाव आ गया कि मुझे एक फोन ही कर देते, मैं सुबह से वहां बैठा था, वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, भूखा प्यासा। और जैसे ही साधन जी जूती के पास पहुंचे, अपने पैर डालने लगे, तो साधन जी अपनी बात का उनको एहसास हो गया कि ये मैंने क्या सोच लिया। उनको जूती को देख के लगा कि जूती तो कभी नहीं कहती, इतनी जूतियों में से तुम मुझे मालिक मुझे क्यों नहीं पहनता। हाँ वो शुक्र जरूर करती है जब मालिक उस जूती को पहनता है कि तूने मुझे मौका दिया। तो साधन जी अपनी वो भूल समझ में आ गई कि साधन जी जो समर्पित है, साधन जी जो तन से मन से धन से, वो साधन जी इन बातों में पड़ते ही नहीं। उनको अपनी हर कार्य हर ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ सेवा लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। साधन किसी ने एक क्वेश्चन बड़ा सुंदर पूछा, नाती को बहुत अच्छा लगा, तो तुम्हें ही चेक करने का एक अध्ययन कह सकते हैं मौका था। उन्होंने पूछा व्हाट आर योर नीड्स, व्हाट आर योर डिजायर्स,
और सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबने सार्थक जी अपने अपने जो तजुर्बे थे, एक्सपीरियंस थे, जवाब दिए। सबको सुनने के बाद सार्थक ने जो पर्सन ने जो बात कही वो बहुत हमें लाइक थी और समझने लायक थी। सार्थक जी उन्होंने कहा कि वो लोग जिनकी जिंदगी में नीड्स बहुत ज्यादा होती हैं, डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिम्मेदारियां बहुत कम होती हैं, वो सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि वो उनकी दौड़ सिर्फ उन नीड्स को पूरा करने में, उन डिजायर्स को पूरा करने में तमाम उम्र लग जाती है साथ, वो खत्म नहीं होती। जैसे साथ में किसी ने कहा भी कि इंसान जो है कि सारी उम्र भागता है आदमी, तो बड़ी अच्छी सी बात है कि 2 रोटी 1 लंगोटी कुछ गज जमीन के लिए सारी उम्र भागता है आदमी, कि वो तो सारी उम्र खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई, सत्संग जी ऑटोमेटिकली दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी फिनिश हुई, तीसरी एंड सो ऑन। और सत्संग जी वो इंसान जो जिम्मेदारी भी नहीं समझते, वो सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। दूसरे पर्सन वो होते हैं साधन जी जो डिजायर भी बहुत रखते हैं, इच्छाएं भी बहुत रखते हैं, और साधन जी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जिनकी बहुत होती है। कहते हैं कि उनकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं खत्म होता, वो स्ट्रगल ही करते हैं। तीसरे साधन जी वो इंसान जिनकी साधन कोई इच्छाएं नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु इच्छा में जीते हैं और हर कार्य को जिम्मेदारी से लेते हैं। दे बिकम वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एज ए ह्यूमन। अपने घर में जो भी रिश्ते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाए, कि जो मुझे काम मिला है, जो मुझे रिश्ता मिला है, उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य करना। बाहर चले जाए, सड़क पर चले जाए, वहां एहसास रहना कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। सत्संग संगत में आ जाए, सेवादल के रूप में आ जाए, कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबल गुरसिक बन के रहना है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल सेवादल बन के रहना है, सेवादार बन के रहना है। तो सार्थक जी वहाँ खुद की इच्छा तो कोई रह ही नहीं सकती, और वहाँ सार्थक जी वो इंसान सबसे बेहद उनको लेबल किया गया है कि वो सबसे खुश मिजाज, हैप्पी, मोस्ट हैप्पी पर्सन सार्थक जी को जीते हैं अपने जिंदगी को। और सार्थक जी ये अवस्था गुरसिक की होती है, क्योंकि दुनिया में रह के ये सार्थक जी पॉसिबल नहीं हो पाता। जब ये मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी अकल सार्थक जी गुरु के चरणों में समर्पित होती है, फिर सार्थक जी गुरु की मत मेरे जीवन में अंदर होती है, फिर ये ऐसा जीवन बनता है जहाँ मुझे एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन भी बनना आता है, एक निमाना गुरसिक भी बनना आता है, एक सेवादार भी बनना आता है। जी एक रब दे बस होके रहना, होर किसे दी लोड़ नहीं, कहे अवतार ऐसे गुरसिख नूं किसे चीज की तोड़ नहीं। सत्संग जी महात्माओं ने बड़ी सुंदर बात कही कि हम रामों की बात करते हैं। रामों वो इंसान जो सत्संग जीव दूरी करता है। अभी भी यहाँ महापुरुष कौन गा रहे थे कि उस खुले मौला का जो गुलाम होता है, सारी दुनिया सत्संग जी गुलाम ही गुलाम होती है। तो सत्संग जी किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि उस रामों को क्या मिलता है? वो तो हर टाइम जीव दूरी करता है, उसको बोलो रामू ये ला दे, जीव दूर ये ला दे, वो कर दे, रामू को क्या मिलता है? तो साधन जो महात्मा कहते हैं कि जो रामू बनता है ना, जो गुलाम बनता है ना, वो उस मालिक का सबसे प्यारा सदस्य होता है। रामू की बड़ी केयर होती है कि रामू का ये भी ध्यान रखा जाए, रामू का वो भी ध्यान रखा जाए, रामू ठीक रहे, रामू तंदुरुस्त रहे। साधन जी ऐसे ही ये भगत और भगवान का रिश्ता है। साधन जी ये एक तरफा प्यार है ही नहीं, कि 2 तरफा है। साधन जिनने ये रस लिया है वो सब ये रस जानते हैं। साधन कि हर पल में हर चीज में एहसास है। साधन जी वाले वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो इतना डूबा होता है साधन जी अपने मालिक की याद में, इतने हद तक कि साधन इस कदर तक कहा गया कि सरफ जब कपड़े धो रही होती है तो उसमें भी थैंक यू निकल रहा है, वाह मालिक तो सरफ बन के आ गया मेरे कपड़े धोने। साधन जी वो नहा रहा होता है तो पानी ऊपर डल रहा होता है कि बाद में पानी बन के आ गया मुझे साफ करने के लिए। साधन
उस नॉन लिविंग चीजों में इतना नजारा देता है, तो लिविंग में तो आप सोच ही लो। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया कि जब मुझे ज्ञान मिलेगा तो मुझे भगवान कैसे नजर आएंगे। ऐसे विष्णु जी किसी ने क्वेश्चन किया दासी को, तो दासी उनको देख रही थी, आई वाज लुकिंग एट दैट पर्सन एंड दैट पर्सन वाज लुकिंग एट मी। तो साधन जी एकदम स्वाभाविक ही निकल के कि जैसे आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रही हूँ। साधन जी वो नजर ही ऐसी हो जाती है कि फिर इसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता, इतना डूब जाता है साधन जी के अंदर। फिर साधन जी जब इसके साथ ये डूबा हो तो ये कैसे हो सकता है कि ये इसके साथ न डूबा हो। कुछ लाइन साधन जी किसी ने कही जो दादी को बहुत अच्छी लगती है, अक्सर सुनती है कि ये जो प्यार इसके साथ जी होता है सदगुरु के साथ, निराकार के साथ, कि ये प्यार दिए का तेल नहीं, ये कोई 2-4 घड़ी का खेल नहीं, ये कृपाल की धारा है, ये कुड़ियों का खेल नहीं। तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची तेरी तस्वीर बना डाली, मैंने तुझसे प्रीत लगा डाली, मैंने तुझसे प्रीत लगा डाली। तो साधक जी इस कदर का जो प्यार मुर्शिद का गुरु के साथ होता है, साधक जी ये फिर कमी रहने नहीं देता। साधक जी ये बातें तो सिर्फ तजुर्बे की हैं, ये बातें तो सिर्फ एक्सपीरियंस की हैं। साधक जी जितना जितना मेरा तजुर्बा इसके साथ होगा उतना उतना साधक जी मुझे इसके अंदर रस आने लगेगा कि दुनिया की सब कुछ चीजें मांगने की कुछ जरूरत ही नहीं रहती। आंखें बंद करके फिर सोचे कि मुझे क्या चाहत है जिंदगी में, साधक जी रहेगी नहीं, सोच में भी नहीं आएगी कि कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं। साधक जी को भंडार खोल देता है, ऐसे ऐसे काम जो कभी जिंदगी में सोचे नहीं होते, ये देवदूत बना के खड़ा कर देता है। कहाँ कहाँ से साधक जी इंसान प्रकट कर देता है, एक बार करके तो देखें। और ये मौका मिला है इंसान रूप में, ये बार बार नहीं मिलने वाला। कितने पल जिंदगी के खो दिए, कितने अनंत जीवन खोए होंगे साधक जी पता ही नहीं। और ये लास्ट मुझे चांस मिला। एक और बात ऐसी बस शेयर करेगी आप जी से। साधु जी यही बात आपसे से ये डिस्कशन ग्रुप में बोली कि किसी ने कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा है कि जीवन को इतने अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, इतने नित्य कर्म करने पड़ते हैं, तो जाके फिर अगला जन्म मिलता है जिसमें साधन जी की भगवान की प्राप्ति होती है। कि अक्सर उन्होंने ये बात सुनी है कि ये पॉसिबल नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की साधन जी अनुभूति एक ही जीवन में हो जाए। इसमें तो बहुत सारा काम लगता है खुद पे करने का। तो साधन जी की इस जीवन में ऐसे अच्छे काम करो ताकि आपको नेक्स्ट साधन जीवन मिले जिसमें आपको ये परमात्मा की साधन जानकारी हो। तो साधन जी वो बात साधन जी ध्यान में आ गई। साधन जी जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को साधन जी अपना ये रूप दिखाया, वो कहाँ दिखलाया? साधन जी इन द मिडल ऑफ द बैटल फील्ड, साधन जी घमासान युद्ध के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ साधन जी दोनों तरफ से सेना खड़ी हो चुकी थी, शंख बज चुके थे, जो साधन जी तैयार था वो वहां पर युद्ध शुरू होना, उसके बिल्कुल मध्य में साधन जी श्री कृष्ण जी ने अपना वो रूप अर्जुन को दिखाया। तो उनसे पूछा कि उनमें कितना टाइम लगा होगा। तो हम जो टीवी सीरियल्स में देखते हैं उसमें तो कितने कितने दिन साधन जी को गीता ज्ञान दिखाया जाता है, कितने दिन साधन जी को ज्ञान है। पर प्रैक्टिकली सोचे, जहाँ शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने वाला है, कितना टाइम लगा होगा? हार्डली फ्यू सेकेंड, हार्डली फ्यू मिनट। तो साधन जी मैं कौन से जन्मों की बात कर रही हूँ? और ये क्या साधन जी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मुझे ये मौके पिछले भी मिले थे, उन कुछ मौकों की कुछ ऐसे अच्छे कुछ कोई कर्म रहे होंगे, मान लीजिए आप सोचते हैं ऐसे, तो आपको ये जन्म तो मिला, हम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि यही मेरे पास मौका है, यही मेरे पास अपॉर्चुनिटी है।
वैसे सत्संग से इसमें कोई लेना देना नहीं है कि मेरे बहुत कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे ना, और ये सत्संग ये तो सिर्फ और सिर्फ कृपा का सब्जेक्ट है। मेरे कान में जो आवाज पड़ रही है ना, तो सत्संग जी सिर्फ कृपा का सब्जेक्ट है। अब मैंने इस कान में ये आवाज पढ़कर अपने अंदर उतार कर इस बात को समझना है। सत्संग जी ये मेरा अपना कार्य है। इतना सत्संग जी मुझे फ्रीडम इसने दी है। अभी हम किसी और जन्म की बात ही ना करें, अभी इसी टाइम इसी पर सत्संग जी मुझे इस बात को समझना है, इस ज्ञान को समझना है, और फिर मुझे ज्ञान हो जाना है। सतगुरु माता जी बार बार पल की बात करें कि इसी पल, और कोई पल नहीं, इसी पल सत्संग जी मुझे किसका होना है। सत्संग जी की अरदास से ये कामना कि सच्चे पातशाह आप जी ने ये अपनी नजर, अपनी समझ, अपनी सत्संग जी सोच, अपनी जुबान सब कुछ बख्शा है। अब मैं अपनी अकल, समझ, बुद्धि जो एक मानव के रूप में ना लेके आपकी मत को अपने जीवन में अपनाऊं, और ये बातें सिर्फ कहने, सुनने और सुनाने तक सीमित ना रहूं, ताकि ये जो मौका मुझे इस जन्म में मिला है इसको पूरी तरह से आप मेरे जीवन में डाल दीजिए, ताकि धरा पर आने का सत्संग जो मकसद आप जी ने बख्शा है वो आप जी पूरा करा दीजिए, खुद के लिए भी और सबके लिए भी सिर्फ और सिर्फ सुख का और खुशी का कारण बन सके। प्यार से कहना जी।